डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के ट्रेजरी घोटाले जांच का दायरा बढ़ा। सरकारी खजाने से फर्जी निकासी पर मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश। आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति करेगी पड़ताल। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का प्रदेश व्यापी दौरा। सुशासन तिहार 2026 के तहत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का फीडबैक लेंगे। बस्तर के कांकेर में आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान शहीद, 1 गंभीर घायल। डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा। 7 साल के ईशांक ने झारखंड का नाम रोशन किया। पाक स्ट्रेट की 29 किमी की दूरी मात्र 9 घंटे 50 मिनट में पार। 7 वर्षीय बालक ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 64 हटिया विधानसभा क्षेत्र में प्री एसआईआर कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन, निर्वाची निबंधक पदाधिकारी हटिया विधानसभा क्षेत्र राजेश्वर नाथ आलोक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश साहू, हटिया विधानसभा क्षेत्र की बूथ लेवल ऑफिसर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा हटिया विधानसभा क्षेत्र में प्री एसआईआर संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने पर विशेष जोर देते हुए बचे हुए वोटरों की मैपिंग का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों का मैपिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं नेशनल हाउस नंबरिंग कार्य की समीक्षा करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बीएलओ द्वारा रजिस्ट्रार संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ हर घर में स्टिकर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में घर घर सत्यापन कार्य को गंभीरता एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटे ना। इसके अलावा मंजुनाथ भजंत्री ने सभी बीएलओ को मतदाताओं के नामों को चिन्हित कर अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं का विलोपन का कार्य समय नियम अनुसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता में किसी प्रकार की त्रुटि स्वीकार्य नहीं होगी। झारखंड में सरकारी खजाने से फर्जी वेतन निकासी के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सख्त आदेश के बाद अब जांच का दायरा बढ़ाकर 14 जिलों तक कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि इस मामले में राज्य के वरिष्ठ आईएएस अफसर अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति अब हजारीबाग और बोकारो के साथ 12 अन्य जिलों की ट्रेजरियों की जाँच करेगी। इस संबंध में वित्त विभाग के महालेखाकार से मिली नई जानकारी के आधार पर जाँच का विस्तार करने का औपचारिक प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। इससे पहले केवल 2 जिलों में अवैध निकासी की बात सामने आई थी, मगर नए खुलासों के बाद अब राज्य के अन्य हिस्सों में भी व्यापक पड़ताल की तैयारी है। तो वहीं रांची में कल मीडिया कर्मियों के बीच आकर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने इस मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने बालू की अवैध निकासी से लेकर राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार संबंधित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। का लूट हो रहा है, हम सभी जानते हैं। जमीन का लूट झारखंड में बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो सभी हम जानते हैं। अब तो ये बालू, कोयला, लोहा छोड़िए, सरकारी खजाना का लूट ट्रेजरी में पहले हुआ, अब विभाग के अंदर 1 रुपया का चीज को 3 रुपया 5 रुपया में कैसे प्रभाव और दबाव देकर इसको खरीदा जाए। तो ये हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि इस पर निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए।
श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। 31 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावणी मेला को लेकर रविवार को जिले के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने एक समीक्षा बैठक की। देवघर के सर्किट हाउस में दुमका और देवघर के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक करने के बाद मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं मंत्री ने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए पिछले वर्ष से ज्यादा इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं फुटओवर ब्रिज बनाने को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि डीपीआर तैयार कर लिया गया है, क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको पूरा करने में अभी वक्त लगेगा। बैठक में देवघर के डीसी शशि प्रकाश सिंह, एसपी प्रवीण पुष्कर, डीडीसी पीयूष सिन्हा के साथ दुमका के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस वर्ष 31 जुलाई से श्रावणी मेला का शुभारंभ है। हम लोगों ने आज 3 मई फिर आप कैमरा के बीच में कर रहे हैं। हम लोगों ने आज 3 मई में समीक्षा की बैठक शुरू की। हमारा यह मानना है कि लगभग 3 महीने के समय के अंतराल में पिछले वर्ष की तमाम खूबियों और खामियों से सबक लेते हुए 2026 के श्रावणी मेला के बेहतर आयोजन, देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने की दिशा में लोगों ने बैठक कर ली है। तमाम देवघर और दुमका दोनों ही जिले के पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हो रही है। सारे काम से समय पूर्ण किए जाएंगे और हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि यह श्रावणी मेला श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देकर जाए। रांची के मोरहाबादी में सोना सोबरन मेमोरियल सोसाइटी की ओर से शनिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, फ्री चेकअप, हेल्थ चेकअप कैंप का एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर का उद्देश्य खासकर 30 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराना एवं गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। इस अवसर पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अपने संबोधन में इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच शिविर समाज के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा लोगों को समय रहते बीमारी की पहचान और उपचार का अवसर प्रदान करते हैं। तो सभी स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने निःशुल्क जांच का लाभ उठाया। इसके साथ ही शिविर में चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की गई। ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, जो कि मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान के लिए विशेष जांच की व्यवस्था की गई, जिससे समय पर उपचार संभव हो सके। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के तहत महिलाओं के लिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे इस गंभीर बीमारी की रोकथाम में सहायता मिले। वहीं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के तहत स्तन कैंसर की प्रारंभिक जाँच एवं जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया, जबकि हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जाँच में लोगों का ब्लड प्रेशर जाँच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। इसके अलावा डायबिटीज जांच में रक्त शर्करा की जांच कर संभावित मरीजों को चिन्हित किया गया और उन्हें आगे की चिकित्सा सलाह दी गई। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसका एक निःशुल्क यहाँ टाटा ट्रस्ट और जिला हमारे स्वास्थ्य विभाग और सोसाइटी, सोना सोबरन सोसाइटी संयुक्त रूप से यहाँ किया जा रहा है। और आज के समय में आप सभी लोग सुने होंगे कैंसर इतने, अगर पहले से स्क्रीनिंग नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कैसे लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, और जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो बहुत कम एज में व्यक्तियों का डेथ हो जाता है और पता ही नहीं चलता। रोज आप लोगों को कहीं न कहीं सुनने जाते हैं। तो इसीलिए हम जिला प्रशासन की स्वास्थ्य विभाग की सोना सोबरन सोसाइटी को बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन कर रहा है। और यहाँ आज जो कुछ हेल्थ चेकअप भी होगा, जैसे कि बीपी का और शुगर का और जनरल हेल्थ चेकअप, उसका भी किया जा रहा है और ब्लड डोनेशन का भी यहाँ कैंप लगाया जाए।
धनबाद जिले के मुनीटी ओपी क्षेत्र स्थित बीसीसीएल मुनीटी कोल वाशरी प्रोजेक्ट में बीती शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिससे एक बार फिर कोयला खदानों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस हादसे की चपेट में आकर 4 मजदूर की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 40 फीट ऊंची सैलरी डंप के नीचे मजदूरों को ट्रक लोडिंग के लिए भेजा गया था। इसी दौरान अचानक सैलरी भरभरा कर गिर गया, जिससे 6 मजदूर दब गए। इस हादसे में माणिक बाउरी, दिनेश बाउरी, दीपक बाउरी और हेमलाल गोप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना से आहत परिजन और ग्रामीणों ने कोल वाशरी गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद देर रात कल बीसीसीएल प्रबंधन, पुलिस यूनियन और परिजनों के बीच वार्ता हुई, जिसमें मृतक आश्रितों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा, आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी, बच्चों को डीएवी स्कूल में दाखिला और अंतिम संस्कार के लिए 75-75 हजार रुपए देने पर सहमति बनी है। सूत्रों के अनुसार मजदूरों पर बेहतर गुणवत्ता का सैलरी लोड करने का दबाव था, जिसे लेकर मना करने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी गई थी। आरोप में यह भी है कि इसी दबाव में मजदूर असुरक्षित स्थान पर काम करने गए और हादसा हो गया। बहरहाल सुरक्षा में भारी लापरवाही को लेकर कोलवाशरी जीएम अरविंदम मुस्ताफी, एजेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर राजेंद्र पासवान और सेफ्टी अधिकारी विद्यासागर बर्णवाल जांच के घेरे में है। बताया यह भी जा रहा है कि कोल इंडिया चेयरमैन ने खुद इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मौके पर मौजूद और मृतक परिवारों की तरफ से वार्ता में शामिल गोपना डी पंचायत के पूर्व मुखिया छोटू कुमार दास ने कहा कि सुरक्षा में लापरवाही के कारण ये घटना हुई। प्रबंधन ने 20-20 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने पर सहमति दी है। हालांकि उन्होंने जांच और भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बताते चले कि उस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, सीआईएसएफ की टीम और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया था। मुनीटी कोल वाशरी में सैलरी लोड करने के समय मजदूरों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें जिस 4 मजदूर थे, भाई भी वही है। हम लोगों का छोटा छोटा में मानुष किया, शादी वादी सब उसी ने किया है। मेरे भाई के तो जवान लड़की है, मेरे भैया का भी कोई नहीं है। कौन खिलाएगा मेरे भाभी को, मेरे भातीजी को? मेरा को शादी देने को बेटी है, अभी देने के लिए अभी बेटा का ऋण महाजन सौदा नहीं है। मेरा बेटा अभी चल गया, मेरा हस्बैंड भी चल गया। कौन हमको खिलाएगा हम लोग को? क्या नाम था? प्रेम प्रसंग में जब लड़की की शादी दूसरी जगह तय हो गई तो इससे नाराज प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। गढ़वा जिले के रंका थाना के कपरो गांव में शनिवार को यह घटना देख लोग आश्चर्य हो गए। सूचना मिलने पर रंका पुलिस पहुंचकर प्रेमी असदुल्ला अंसारी को मोबाइल टावर से उतारने का प्रयास कर रही है। दरअसल मानपुर की एक लड़की से खपरो गांव के असदुल्ला का 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच लड़की के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। इससे प्रेमी नाराज हो गया और मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लड़के के पिता खुर्शीद अंसारी बताते हैं कि लड़की भी उन्हीं के समुदाय की है। 1 सप्ताह पहले रंका थाना में समझौता भी हुआ था, जहां प्रेमी और प्रेमिका की शादी कराने की सहमति बनी थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी। फिर ओपन मेहमान भी अलन घरे देखा था कि करके और फिर जाके ओपन मोकरा गिलन नहीं 2 साल से बात करत बा, वहीं लेन देन करत बा, तब कुछ एकदम बात आज मैंने का हो लगा नहीं खन कर लगा तो टावर पर चढ़ लगे जान दे अब जगला। हां शादी कब चगला? चढ़ल बा 9 बजे शादी नहीं हलो तब टावर चगला। झारखंड के लाल नन्हे तैराक ईशांक सिंह को रांची स्थित उनके आवास में पहुंचकर प्रदेश भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल ने उन्हें अपने हाथों से पुष्प देते हुए सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने नन्हे तैराक को अपनी गोद में बैठाकर काफी देर तक उनसे बातचीत कर उनका हाल जाना और उनकी इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि पाक स्ट्रेट की 29 किमी की दूरी मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर रांची के 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए हटिया विधायक ने राज्य सरकार से भी उन्हें सम्मानित करने की मांग की है। अच्छा लगा। अगला क्या टारगेट है? क्या सोच रहे थे आप? इंग्लिश चैनल भी करूँगा। अच्छा, बैठ जाइए ना, सब कोई बैठ ही जाइए। ईशांक, ये बताइए कि आपको ये तैरने का शौक कैसे उभरा? ये 3 साल से मुझे खुद से लगा था। जब मैं 3 साल का भी नहीं था तब से मुझे ये खुद
मतलब खुद से इंटरेस्ट था। ये शौक तो हम लोग को पता नहीं है कैसे डेवलप हुआ, लेकिन हाँ काफी कम उम्र से, 3 साल का भी नहीं था, हम लोग तो यहाँ छठ घाट बनाते थे, एकदम पानी में कूद जाएगा जैसे ही देखेगा पानी, और निकलने का नाम नहीं। वहां से शुरू हुआ, बेसिकली हम लोग तो वही जानते हैं, और फिर 3 साल का हुआ तो पूल में बोला कि एडमिशन कराइए, तो पूल में कराए, तो वहां से जर्नी शुरू हुआ पूल। उसके बाद कभी नहीं मना किया कि हम नहीं जाएंगे या नहीं, उल्टा किसी भी दिन बारिश भी नहीं होते रहेगा तो भी कहेगा कि जाना है आज। देखिए, राजधानी और खास करके हटिया विधानसभा क्षेत्र, और मुझे खुशी इस बात की है कि इनकी मदर की जब शादी थी तो मैं उसमें गया था, और इनके नाना जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, और 7 साल का ये बच्चा, और आप देखे होंगे कितना बोल्डनेस के साथ, कितना कॉन्फिडेंस के साथ एक एक चीज का जवाब दे रहा है। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से सुशासन तिहार 2026 के तहत प्रदेश व्यापी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर सकता है, जहां वे नागरिकों से रूबरू होंगे और सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन स्थिति का फीडबैक लेंगे। सुशासन तिहार अभियान 1 मई 2026 से 10 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे, हितग्राहियों से सीधा संवाद करेंगे और जिला स्तर पर समीक्षा बैठक लेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयानों से सियासी माहौल गर्मा गया है। उन्होंने एक और भाजपा संगठन में महिलाओं को मिल रहे सम्मान की बात कही तो वहीं आगामी चुनाव में जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा संगठन में आधी आबादी को सम्मान दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ से 2 महिलाओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 मई को पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में कमल खिलेगा और भाजपा सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साव ने कहा कि पार्टी का पाकिस्तानी प्रेम बार बार उजागर हुआ है, जिससे उसकी नीतियों और सोच पर सवाल खड़े होते हैं। साव ने कहा कि भाजपा देश हित को सर्वोपरि मानकर काम कर रही है और जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। बस्तर कांकेर में बड़ा हादसा, डी माइनिंग ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत पहले से महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण है, और पूरा देश इस बात को बखूबी महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में तो 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से ही है, और हमारे सभी कमेटियों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। पहले से ही सम्मान दे रखा है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बस्तर के कांकेर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में डी माइनिंग ऑपरेशन के दौरान आकस्मिक आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 3 जाबाज जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। शहीद होने वाले जवानों में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। घायल जवान का इलाज जारी है। बस्तर रेंज आईजी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यह घटना माओवादियों द्वारा छुपाए गए आईडी को निष्क्रिय करते समय हुई। लगातार ऑपरेशन के बीच सुरक्षा बलों को यह बड़ा झटका लगा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब का बड़ा जखीरा मिलने के बाद सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार और गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक बैज ने कहा, डोंगरगढ़ में अवैध शराब की बरामदगी कोई पहली घटना नहीं है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। राजनांदगांव गृह मंत्री का प्रभार जिला है, ऐसे में स्पष्ट होना चाहिए कि अवैध शराब कहां से आ रही है और किसके संरक्षण में इसका कारोबार चल रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या यह अवैध कारोबार किसी के इशारे पर संचालित हो रहा है और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। दीपक बैज ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध शराब के नेटवर्क का खुलासा किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डोंगरगढ़ क्षेत्र में बड़ी तादाद में
अवैध शराब का जखीरा मिला है। ये पहली बार नहीं है। इस राजनांदगांव जिले ये गृह मंत्री का प्रभार जिला है। स्पष्ट बताना चाहिए, क्या गृह मंत्री के इशारे पर यहाँ पे अवैध शराब का फैक्ट्री है क्या? कहाँ से अवैध शराब आ रही है? किसके संरक्षण में हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अवैध शराब का अड्डा बन चुका है राजनांदगांव। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां विदिशा गेहूं की खरीद की तीसरी समीक्षा थी। एक दिन रायसेन से मैंने की थी, एक दिन भोपाल से ही की थी और आज विदिशा में आके हमने पूरे संसदीय क्षेत्र के गेहूं खरीदी की विशेष रूप से आज समीक्षा की है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हर एक किसान से खरीदी होगी और अब खरीदी तेजी से चल रही है। स्लॉट बुकिंग में देरी लग रही है, धीमा चल रहा था, लेकिन अब तेजी से स्लॉट बुक करने का काम चल रहा है और अब स्लॉट बुकिंग में कोई समस्या बची नहीं है। यह फैसला किया कि कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में रहेगा। अगर किसी किसान को यह समस्या आ रही कि सत्यापित नहीं हो रहा तो वो यहाँ पर जानकारी दे दे, तो वो सही किसान है तो सत्यापित करके उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वरदानों की कमी की समस्या दूर करने का प्रयास किया। वरदाने अब निरंतर आ रहे हैं। अगले 3 दिन तक खरीद के लिए वरदाने पर्याप्त हैं और उनकी आपूर्ति लगातार हो रही है। पहले तौल कांटे नहीं कम थे, उस तरह की समस्या थी। पहले 1000 क्विंटल ही खरीदी हो सकती थी, अब वो बढ़ के 2250 क्विंटल हो गई है और उसके हिसाब से जहां जहां कांटों को बढ़ाने की आवश्यकता थी वहां कांटे भी बढ़ाए जा रहे ताकि जल्द खरीदी का काम संपन्न हो सके। किसान भाई और बहनों से उपार्जन का काम, गेहूं खरीदी का काम निरंतर जारी है। आज मैंने यहाँ विस्तार से विदिशा संसदीय क्षेत्र की चारों जिले में खरीद की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अब स्लॉट बुकिंग की समस्या जो पहले आ रही थी कि स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे, अब स्लॉट बुक तेजी से हो रहे हैं और 80% से ज्यादा किसानों के स्लॉट बुक हो चुके हैं। सत्यापन की भी एक समस्या आ रही थी, उसका समाधान भी निकाला गया है। खरीद केंद्रों पर जो गेहूं पहले 1000 क्विंटल तौला जाना था, अब 2250 क्विंटल रोज उसकी तुलाई हो सकेगी। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां वाशी में मुंबई कृषि उपज बाजार समिति के तहत चलने वाले फल बाजार में आमों पर केमिकल का छिड़काव किए जाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह खुलासा हुआ है कि आमों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें देखने से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उन पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा था। खास बात यह है कि ऐसी जानकारी सामने आई कि कर्नाटक से आए इन आमों को बाजार में बिक्री के लिए प्रीमियम हापुस किस्म बताकर लाया जा रहा था। इस मामले की जानकारी मिलते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तत्काल कार्रवाई की और संबंधित विक्रेता के पास मौजूद स्टॉक को जब्त कर लिया। एफडीए अधिकारियों ने जांच के लिए 14 दर्जन आम जब्त किए हैं और उनके सैंपल जांच के लिए एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। इस घटना से वाशी के थोक फल बाजार में भारी हड़कंप मच गया और प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।